13वीं सदी, जब पानी नहीं बल्कि आसमान से बारूद और खून बरसा। चंगेज खान की तलवार ने दुनिया की 1.5% आबादी को मिटा दिया था। चंगेज खान का साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। चीन से लेकर बगदाद तक बुखारा और समरकंद जैसे शहर जला दिए गए। हर जगह खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए गए। चीन रो चुका था, रूस घुटनों पर था और बगदाद का खलीफा दफन हो चुका था। अब इस खूंखार भेड़िए की नजरें टिकी थीं भारत की जमीन पर थी। सन 1296 में जलालुद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तख्त पर बैठने वाला हर शख्स बादशाह नहीं होता। बादशाह वो है जिसके नाम की दहशत सरहदों के पार तक गूंजे। 1 लाख मंगोलों की सेना पंजाब और सिंध को पार कर रही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई उलुग खान और वीर सेनापति जफर खान को युद्ध के मैदान में भेजा। दोनों सेनाओं का भयंकर टकरावट, तलवारों की झनकार, जाफर खान आगे बढ़ते हुए मंगोलों की पंक्तियों को चीरते हुए 20,000 मंगोलों का नरसंहार। साल 1299 जफर खान ने सिविस्तान के किले पर अचानक हमला कर दिया। मंगोल बुरी तरह पराजित हुए और खान का नाम उनके दिलों में खौफ बन गया। मेरे बेटे कुतलुक ख्वाजा, अपनी 2 लाख की प्रचंड सेना लेकर दिल्ली पर हमला करो। सेना आगे बढ़ी। दिल्ली के समीपवर्ती गांव जल रहे थे। जान बचाने के लिए दिल्ली की मस्जिदों और बाजारों में शरणार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों ओर भुखमरी और अकाल का भीषण मंजर था। सुल्तान, इनसे संधि कर लीजिए, ये इंसान नहीं खुदा का अजाब हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। किले का मैदान, अलाउद्दीन का सख्त आदेश, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमला! मंगोल पीछे हट गए। जफर खान ने गुस्से में पीछा किया। मुख्य सेना से 55 किलोमीटर दूर अलग थलग पड़ गए। जफर खान अकेले 5,000 मंगोलों से घिरे हुए। जफर खान 5,000 मंगोलों के बीच अकेले घिरे थे। घोड़े के मरने के बाद भी वो पैदल लड़े। हिजाल खान के तीर से वो शहीद हो गए। लेकिन जनरल जफर खान मंगोलों पर भारी पड़ रहे थे। तभी हिला खान ने उन्हें तीर मार दिया। जफर खान शहीद हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी देखकर मंगोल वे कांप उठे और दिल्ली की सीमाओं से पीछे हट गए। क्या तुमने जफर खान को देख लिया है? सुल्तान अलाउद्दीन चित्तौड़ जीतकर दिल्ली लौटे, पर सेना थकी हुई थी। तभी मंगोल सेनापति तराई ने 12,000 ताजा सैनिकों के साथ दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। दिल्ली के लिए सभी आपूर्ति मार्ग बंद कर दिए गए। मंगोलों के लिए खाई को पार करना असंभव था। 2 महीने के इंतजार के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह खिलजी की एक बड़ी रणनीतिक जीत थी। मंगोलों का आखिरी और सबसे बड़ा हमला। इस बार अलाउद्दीन अपने सबसे खतरनाक और वफादार जनरल मलिक काफूर को कमान सौंपता है। रवि नदी के किनारे रात के अंधेरे में मलिक काफूर द्वारा मंगोलों पर अचानक हमला। मंगोल सेनापति कुबाक को जिंदा पकड़ना। दिल्ली के द्वारों के नीचे हाथियों के पैरों तले मंगोल कैदियों को कुचलना। मंगोलों की कमर हमेशा के लिए टूट गई है। इतिहास अलाउद्दीन खिलजी को उसकी क्रूरता और पागलपन के लिए कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर वो इतना पागल सुल्तान न होता तो आज भारत की शक्ल कुछ और होती। उसने उस तूफान का रास्ता बदला था जिसने पूरी दुनिया को लील लिया था। मंगोल दुनिया जीत सकते थे, लेकिन दिल्ली नहीं। वो तूफान जो दुनिया को तबाह कर रहा था, अब दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। एक तरफ वे मंगोल थे जिन्होंने कभी हार नहीं चखी थी, और दूसरी ओर दिल्ली का नया सुल्तान जो झुकना नहीं जानता था। दुनिया के 2 सबसे खूंखार चेहरे आपस में टकराने वाले थे। खेल शुरू हो चुका था और इस खेल का अंत या तो हिंदुस्तान की पूरी तबाही थी या फिर इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार। डॉक्टर के अगले सभी पार्ट्स को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सफर फैक्ट को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा।